फोन की दूसरी तरफ अर्णव था। वीरेश यह जान चुका था, इसलिए वीरेश ने आरवाव से कोई भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहा। उसने सीधी उससे यह सवाल पूछा कि उसने माया को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गया है। अर्णव ने दूसरी तरफ से हाँ कहा। हाँ, मैंने ही माया को दूसरे हॉस्पिटल में लाया है। अर्णव का फोन आने से पहले ही वीरेश को मालूम पड़ चुका था कि माया कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तुम साथी हो, मैं जानता हूँ, और तुम पूरी कोशिश करोगे माया से मिलने का, लेकिन मैं बता दो कि तुम उससे नहीं मिल सकते, वरना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल होगा। वीरेश ने अर्णव को कोई भी जवाब नहीं दिया और पहने को रख दिया। वीरेश अपना घर जाने ही सही समझता। इस वक्त वो आराम करना चाहता था। वो जानता था कि अर्णव माया को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्यों जिस हॉस्पिटल में माया का शिफ्ट किया गया था वो एक बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में सिर्फ अमीर लोग ही की ही जाना था, और उस हॉस्पिटल में जाने वालों सब लोग की बेहद ही ध्यान रखा जाता था और सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अपने घर पहुंचते ही वीरम की मम्मी पापा उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। वीरेश का छोटा भाई अभिषेक, वो वीरेश से 2 साल छोटा था। अभिषेक वीरेश के साथ उसके रूम तक गया। वीरेश बेड पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। अभिषेक भी वहां से चला गया। वीरेश सो चुका था, तभी वीरेश को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक बहुत ही बड़े से रूम में है, जहाँ हर जगह बड़े ही पेड़ है और उस रूम का कोई अंत नहीं देख रहा था, ना ही कोई दरवाजा। वीरेश अपने चारों तरफ देखने लगा। पेड़ की सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर जगह सिर्फ अंधेरा था। पेड़ की पत्तियां थी हल्की सी आ रही रोशनी में रेत के रंग की दिखाई दे रही थी। इससे पहले भी वीरेश कुछ बोलता, उससे माया की आवाज आई। माया दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज धीरे धीरे से काफी ज्यादा तेज होने लगी। वीरेश अपने हाथ को कान में रखते से रोक नहीं पा रहा था। वो चीख इतनी जोर से आने लगी कि वीरेश का मन वहां से भागने का किया, लेकिन जब उसे यह मालूम पड़ा कि वो आवाज माया की है, तभी उसका सारा ध्यान उस पे था कि माया की आवाज आ किधर से रही। वो आवाज सुनते ही माया तक पहुंचना, और जब उसके देखी कि माया आग में जल रही थी पूरी तरह से, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। माया को एक पेड़ से बांधता हुआ, ताकि काया कहीं भाग ना सके। वीरेश यह देखकर हैरान हो गया। वो अपनी जगह स्वागत हिट नहीं पा रहा था। माया वो भी इस हालत में, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। वो भागकर माया के पास गया और उसका
आग बुझाने लगा, उसे वीरेश के हाथ भी जल गए। तभी अचानक कोई उसे दूर तक देख देता और वीरेश कोई नहीं समझता कि ऐसा क्या हो रहा था। उसे बार बार माया के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसके दूर जा रहा था। वो वापिस उठा और माया के पास जाने लगा, लेकिन इस बार किसी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वीरेश कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है। उसने हाथ जोड़ा और बोलने लगा, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज माया को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। माया की आवाज बढ़ते ही जा रही थी। वीरेश के सांस शांत नहीं रहा जा रहा था। वह बार बार माया के पास जाने की कोशिश कर रहा था, यह सोचकर कि इस बार वो माया को बचा लेगा, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा माया को बचाने। वीरेश को काफी चोट लग चुकी थी। वीरेश अपने घुटनों पर बैठा गया। तभी अचानक वीरेश के सर में दर्द हुआ और अचानक से वह अपने सपने से उठ गया। जब वो अपने सपने से उठा तभी उसने देखा कि उसके हाथ जले हुए थे। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ जले हुए हैं, उसे यकीन नहीं हुआ। वह बार बार अपने हाथ को देख रहा था। सपने में चोट लगी थी। वह सपने के उठने के बाद भी उसे दिखाई दे रहा था। काफी खून निकल रहा था। उसे दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि उसे सबको सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन उसकी बात मानता कौन? कोई नहीं मानेगा कि देखा हुआ सपना सच कैसे हो सकता है। तभी अचानक उसके रूम में अभिषेक आया। वीरेश ने डर से मारे अपने हाथ पीछे से के पीछे छुपा लिए, लेकिन उसके शरीर से बहुत खून नहीं रुक सकता था। अभिषेक ने सारे चोट और खून देख लिया। वह हैरान होकर पूछा, भाई तुम्हें यह चोट कहाँ से लगी है? जब यहाँ पर था तब आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? वीरेश ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वह बेहोश हो गया। वीरेश एक अच्छे और अमीर घर से था। अभिषेक ने बड़े हॉस्पिटल में वीरेश को एडमिट करवाया। वीरेश अभी भी बेहोश था। पूरी बॉडी में पट्टी बंधी हुई थी। वीरेश के घर वाले काफी परेशान थे। वह वीरेश को यह हालत में नहीं देख सकते थे। काफी दवाइयों को देने के बाद डॉक्टर ने कहा वीरेश को आराम की बहुत जरूरत है। 3 दिन बीत चुके थे। वीरेश को होश आया। उसने देखा कि अभिषेक इधर ही बैठा था। वह कोई मैगजीन पढ़ रहा था। अभिषेक वीरेश को देखते ही खुश हो गया। जल्दी से वीरेश के पास और उसका बुखार देखने लगा। उसने खुश होकर वीरेश से कहा, भाई अच्छा हुआ आपको होश आ गया, वरना हम तो डर ही गए थे। हर दिन डॉक्टर कह रहे थे अगर आप जल्दी होश में नहीं आए
तो आप कोमा में भी जा सकते थे। हम काफ़ी डर गए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे मज़ेदार कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।